माँ, ओ माँ, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें ना अपने हाथ जलाकर ऐसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं खाना बनाने के लिए एक आदमी रख दूंगा। हाँ, पहले खुद तो ठीक हो जा, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। आज सिर्फ तेरी वजह से मुझे इस उम्र में खाना बनाना पड़ रहा है। तूने जो बहू के पैसे बर्बाद किए हैं, अगर तू उसे वापस कर दे तो वो घर वापस आ जाएगी। फिर मुझे भी कोई चिंता नहीं रहेगी तेरी। अरे सिर्फ वो पैसे ही क्यों, मैं तुम्हारी बहू को और भी पैसे दूंगा। फिर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है तूने जो इस तरह की बातें कर रहा है? चल अभी तू जा तो यहाँ से। तेरी बकबक सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अभी कुछ भी बोलता रहता है। माँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, यही ना? इसमें अब सोचने की क्या बात है? जो अपना भला बुरा ना समझे वो मूर्ख ही तो होता है। माँ, तुम भी ना। अब मैंने जो किया है उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटा कितना बड़ा होशियार है। तूने इसके पहले भी जब जब अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की है, तब तब ये बात साबित हो गई है कि तेरे इस मूर्ख दिमाग में गोबर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुझ में थोड़ी भी समझ होती तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझती। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। माँ, मुझे ना एक खजाना मिल गया है माँ। खजाना हाथ लगते ही मैं तुम्हारी बहू को वापस ले आऊंगा। मैं हर काम के अलग अलग आदमी रखूंगा माँ। फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम पूरे ठाट बाट से सबको काम कराना, बस ऑर्डर देना और कुछ नहीं। खजाना? लेकिन कौन सा खजाना? देख, समझा रही हूँ तुझे। इस बार तू ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से गांव में हमारी बदनामी हो और सर नीचा हो जाए। अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ माँ, मुझे खजाने के बारे में पता चला है। बस 2 दिन और रुक जाओ, फिर देखना मैं कैसे खजाना निकाल लेता हूँ। ओहो, पी पी कर मेरे बेटे का क्या दिमाग खराब हो चुका है। क्या रे बोका, तू अकेले अकेले अपने आप से क्या बात करते हुए जा रहा है, बता तो। एक बार दारू के ठेके पे चलें क्या? मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अरे ऐसे कहने से कैसे चलेगा? इस सुहाने मौसम में ठेके पर जाकर एक आध पेग न लगाए तो कैसे चलेगा, बताओ। क्या कहा, सुहाना मौसम? अरे और नहीं तो क्या, देखो कितनी सुंदर धूप है। आसमान में पक्षियों का मेला लगा हुआ है। पेड़ों की टहनियाँ हल्की हवा में हिल रही है। क्या ये सुहाना मौसम नहीं है? समझ गया, तूने सुबह सुबह ठेके पर जाकर 2 पेग लगा लिए हैं, बस इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अरे अभी मुझे बहुत काम है, ऐसे बातें करने से नहीं चलने वाला। बहुत काम है मुझे, बहुत काम। ठीक है, फिर तो मैं अकेले ही जाता हूँ। बस शाम ढल चुकी है और साथ ही अंधेरा भी हो चुका है। यही सही समय है, अब मुझे तालाब की ओर जाना चाहिए ताकि कोई मुझे देख ना सके। क्यों रे, अब इस अंधेरे में कहाँ जा रहा है? मैं बहुत जरूरी काम है माँ, अब मैं जाकर अभी आता हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा, दरवाजा बंद मत करना, ठीक है? बस अभी आता हूँ। अभी आसपास कोई भी नहीं है। बस अभी किसी तरह गांव का रास्ता पार करना होगा मुझे। इतनी रात को तालाब के पास कोई नहीं होगा। अरे बोका, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? अरे अब तू यहाँ पे क्या कर रहा है? घर नहीं जाना?
जरूर ज्यादा पी रखी है तूने, इसलिए बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, अभी भी एक बोतल बाकी है। मैं अब और नहीं पी सकता बोका प्यारे। ये ले, तू ये पी ले, उसके बाद मुझे घर छोड़ आना। बहुत दिन हो गए हैं पी नहीं है, थोड़ी तो पी ही सकता हूँ मैं। लेकिन भाई मैं तुझे घर नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ और काम है। अरे पहले इसे पी, उसके बाद चल। पहले तेरा काम करेंगे और फिर उसके बाद घर। ठीक कहा तूने, पहले थोड़ी पी लेता हूँ और फिर सोचा जाएगा। अरे भाई करिया, बोतल तो खत्म हो गई है, इसलिए मैंने कहा था मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। चल, मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा। तू घर चला जा, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अब तुझे रात को कौन सा काम याद आ गया जिसे करने के लिए तू इतना तड़प रहा है? अब मुझे खजाना लेने जाना होगा। खजाने के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए, तू वो सब नहीं समझेगा। तू जा, घर जा। क्या खजाना? अरे बाप रे, वो तो बहुत भारी होता है, तू उसे अकेले नहीं ले जा सकता। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। बहुत भारी होता है? तो फिर चल, दोनों साथ चलते हैं। बका भाई, तूने सही से देखा है ना? रात में कुछ गलत तो नहीं देख लिया? उस रविदास मछुआरे ने इस तालाब के पानी में खजाना छुपा रखा है। अरे और नहीं तो क्या, मैं जो कहता हूँ वो कर, फालतू बकवास मत कर। कौन सा घड़ा था, पीतल का या कुछ और था? अरे रविदास मछुआरा पीतल का घड़ा रखेगा क्या? तब तो हो गया, उसने खजाना मिट्टी के घड़े में रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब इस तालाब में घड़ा कहाँ रखा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? सोचो कहीं अगर उस घड़े पर हमारा पैर चला गया तो सारा खजाना इधर उधर बिखर जाएगा ना। अरे वहाँ एक डंडा गड़ा हुआ है, चल उस डंडे के पास जाकर उसके नीचे अच्छी तरह से ढूंढते हैं, वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई घड़ा है। तो फिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? बाहर निकाल उसे, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं अभी निकालता हूँ, चल तू ऊपर चल। अरे इस घड़े के अंदर से इतनी सड़ी हुई बदबू क्यों आ रही है? लगता है खजाना पानी में रहने से सड़ गया है। अब यहाँ रख और कपड़े को हटा, तो हटा। अरे बाप रे, ये अंदर तो पानी है। ये क्या हुआ रे कार्या, खजाना तो सड़ के पानी बन गया है। सही कहा तूने, पानी के नीचे होने की वजह से सोना सड़ के पानी हो गया है और बदबू आने लगी है। अब मेरी कमीज पर डाल तो। उफ, अब कितनी बदबू है। अरे ऊपर कर, ऊपर डाल। कौन है वहाँ पर, क्या कर रहे हो? हमें खजाना मिला है, वही आपस में बांट रहे हैं। कार्या, लगता है रवि आ गया है,
चल चल भागते हैं, वो आएगा तो सारा खजाना ले जाएगा। चल चल जल्दी से लेकर भागते हैं, चल। अरे 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 बाप रे, इन शराबियों ने तो सब बर्बाद करके रख दिया। मछली का चारा घड़े में डालकर पानी के अंदर रखा था ताकि उसकी गंध से मछलियां उसके पास आ जाए, लेकिन शराबियों ने उसे खजाने का घड़ा समझकर उसे वापस ऊपर ले आए। और लेकर जाना है तो पूरा घड़ा लेकर जाओ। लेकिन ऐसे कौन सड़े हुए चावलों को और बदबूदार पानी को अपने शर्ट पे डालता है? पता नहीं क्यों शराब पीते हैं। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि देना। ओ माँ, माँ, अरे जल्दी यहाँ आओ, आकर देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसी क्या बात है रे? ऐसी सड़ी हुई सी बदबू क्यों आ रही है तेरे शरीर से? मेरे शरीर पर से क्यों बदबू आएगी? अब ये तो इस खजाने की बदबू आ रही है। मतलब कि घड़े में खजाना पानी के नीचे था, इसलिए सड़ गल कर बदबू आ रही है। कल धूप में अच्छी तरह सुखाने से चली जाएगी। क्या खजाना सड़ गया है? दिखाना तो क्या है इस खजाने में जो सड़ गया है? हैं? कहाँ है खजाना? ये तो सड़ा हुआ चावल है। क्या चावल? मैं तुम भी कुछ भी कहती हो। मैं इतनी मुश्किल से तालाब में से खजाना ढूंढ कर लाया हूँ और तुम सड़े हुए चावल बता रही हो। ये क्या हो गया? लाने गया था खजाना और लाया हूँ सड़े हुए चावल। तू आज भी दारू पी के मेरे सामने नाटक करने आया है? नाटक क्यों करूँगा माँ? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये खजाना सड़े हुए चावल कैसे बन गया। रुक 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 जा, मैं अभी तुझे समझाती हूँ। पहले तू जा और जाके बाहर का दरवाजा बंद करके आ। अरे माँ, माँ छोड़ दो। अरे अरे माँ छोड़ दो मुझे। अरे अरे माँ लग रही है माँ। अरे माँ, अरे छोड़ दो। अरे माँ, अरे छोड़ो माँ, अरे लग रही है।